पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जब प्रभु हम तेरे वचन पर ध्यान करते हैं। तुझसे बेनती करते हैं कि तू सहायता कर, सब सुनने वालों को बहुत आयत से आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय उसके 39 वचन से लेके 42 वचन तक हम देखेंगे। वहाँ इस तरह से लिखा है, जो इस पैसेज का जो शीर्षक है वो है सामरियों का विश्वास करना। उस नगर में बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे बेनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन और ठहर गया। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। अजीज़ों, प्रभु ने मेरे और आपके जीवन का मकसद केवल और केवल यही ठहराया है जो उस सामरी स्त्री के जीवन का मकसद था। मुलाकात सामरी स्त्री से जब यीशु मसीह की हुई तो पिछले वचनों में हम देखते हैं कि उस सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मुझे तू पानी पिला। और इस जगह पे हम जब देखते हैं कि उस स्त्री के जीवन में जब प्रभु ने बड़ा कार्य किया, प्रभु ने उसके जीवन में बड़ा कार्य क्या किया, वो ये किया कि उसने उस स्त्री का जो सब कुछ पास्ट था उसके बारे में बता दिया। और जब उस स्त्री को उन सारी बातों का ये विश्वास हो गया कि जो जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया है वो पूरी तरह से सच है, सही है, तो वो इन सारी बातों को अपने मन में रख ना सकी। उसने जाकर गांव में बहुत से लोगों को इस बात को बताया कि मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की है जो मेरे पास के बारे में उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये गवाही सुनकर उस जगह के लोग, बहुत से लोग इकट्ठे होकर यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने उससे कहा कि तू हमारे यहाँ कुछ दिन रुक जा। प्रभु यीशु मसीह उनकी इस बेनती को स्वीकार करके उनके वहाँ पे 2 दिन रुक गया। 41 वचन में हम देखते हैं कि उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। उसके वचन के कारण, यीशु मसीह के वचन के कारण बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना और विश्वास किया, उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से नहीं, तूने जो कहा है बिल्कुल सच है, लेकिन हमारा आधार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का केवल उतना ही नहीं है, परंतु हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच यीशु मसीह सचमुच इस जगत का उद्धार करता है। अजीजों, यहाँ पे हमें इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
कि जब प्रभु ने हमारे जीवनों में कार्य किया है, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम उस बात की गवाही लोगों के सामने करें जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में और आपके जीवन में की है। यहाँ पे हम बिल्कुल स्पष्ट रीति से इस बात को देखते हैं कि लोग जो हैं वो जब उनका हृदय परिवर्तन होता है तो किसी प्रकार की कहानियों से नहीं, वचन से होता है। हमें लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना है, क्योंकि 42 वचन में लिखा है, हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है। जैसे रोमियो की पत्री में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जब लोगों को मसीह का वचन सुनाएंगे तो ज़रूर वो विश्वास करेंगे। अगर वो सुनने के बाद विश्वास नहीं करेंगे तो न्याय के दिन उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मेरे अजीज़ों, मेरी और आपकी जिम्मेवारी ये है कि हमें दूसरों को यीशु मसीह का वचन सुनाना है, क्योंकि अगर हम यीशु मसीह का वचन नहीं सुनाते तो उनके अंदर वो विश्वास जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकता जो रोमियो की पत्री में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना जो है मसीह के वचन से होता है। अजीज़ों, इन दिनों में मैं हर रोज़ परमेश्वर का वचन आपके सामने, आपके घरों में इसलिए लेके आता हूँ कि आप सब परमेश्वर का वचन सुने और परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, और केवल आप ही विश्वास में ना बढ़े और जो कुछ आपने सुना है उसको दूसरों तक पहुंचाएं। मैं जानता हूं इन दिनों में मसीह का प्रचार बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर हो रहा है। इस सारी बातों से ये पता लगता है कि यीशु का आना बहुत नज़दीक है। आप जो इस वचन को रोज़ सुनते हैं, आप अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल से बहुत से लोगों को ये संदेश आगे फॉरवर्ड करते हैं और आप उन लोगों से इसकी फीडबैक भी लेते हैं, और सब लोग दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक स्त्री के जीवन में तूने कार्य किया। उसने अपने जीवन से तेरे नाम की गवाही दी और बहुत से लोग इकट्ठे होकर उस उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु से मिलने आए और उन सब ने यीशु का वचन सुनकर विश्वास किया। प्रभु जी, हम में से बहुत से ऐसे लोग तो खड़े कर दे जो तेरे वचन को सुनकर उसकी गवाही दूसरों तक अपने जीवनों से दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।